हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा आज हम हिमाचल के कॉलेजेस की अपनी सीरीज़ में बात करेंगे, जो हम नीट के लिए सीरीज़ चला रहे हैं कि कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा या पिछले साल किस कट ऑफ ईयर रैंक तक आपको स्टेट कोटा में एडमिशन मिल गया था। ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आप हमारे चैनल पर जो नीट आयुष लेटेस्ट कट ऑफ अपडेट्स है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास हैं। यहाँ पर 6 से 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये हरियाणा है, NMC की वेबसाइट पर हिमाचल है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वो कॉलेज आपको यहाँ दिखेगा बेटा, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर राधा कृष्णन GMC मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आएगा। इसमें अगर आपकी यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं और आपकी रैंक 63,000 के आसपास तक भी है, तो भी पूरा चांस होता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो यूआर कैटेगरी और ऑल इंडिया कोटा की सीटों की बात करें तो बहुत सिंपल है कि अगर 120 सीटें हैं तो 18 के आसपास जो सीटें होंगी वो तो बेटा जी आ जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में, और उसके अलावा जो 100 के आसपास सीटें होंगी वो आ जाएंगी हमारी स्टेट कोटा में। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आप जानते ही होंगे कि यूआर कैटेगरी को करीब करीब आजकल 40.50% सीटें मिलती हैं। EWS को जो है 10% सीटें मिलती हैं टोटल की। OBC को 27% सीटें मिलती हैं जितनी भी होंगी, और SC को मिलेंगी 7.5%, और SC को मिलेंगी 15% बेटा, और ST को मिलती हैं 7.5%। तो अगर इतनी बात हम लोगों को क्लियर है तो हम लोगों को इसमें आगे भी हम आराम से देख सकते हैं कि अगर इसकी हम कॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई फर्स्ट राउंड कट ऑफ जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज की क्या रही थी, सेकंड राउंड कट ऑफ क्या रही थी। तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ और सेकंड राउंड कट ऑफ को अगर हम मिक्सअप कर दें तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं और आपकी रैंक 63,000 के आसपास आती है, यानी पिछली बार के हिसाब से करीब करीब 527 नंबर, या स्टेट रैंक अगर आपकी 350 के आसपास तक आ जाती है, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यूआर कैटेगरी 63,000 से लेकर 72,000 तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और स्टेट रैंक की अगर हम बात करते हैं तो 300 350 रैंक से 500 रैंक के बीच में जिस बच्चे का नंबर होता है उसको यूआर कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है। यूआर कैटेगरी के बाद अगर हम और कैटेगरीज की बात करते हैं इसी कॉलेज के लिए, तो भाई SC कैटेगरी की बात हम कर सकते हैं। SC कैटेगरी के लिए हमीरपुर में डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो 1,11,000 से लेकर के 1,11,000 से लेकर के 1,14,000 तक अगर आपकी रैंक है, और स्टेट में अगर आपकी रैंक जो है वो करीब करीब 700 से 800 तक के बीच में है, तो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलने का पूरा चांस रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ST कैटेगरी में इसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें कितने मार्क्स स्कोर करने थे या कितनी हमारी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए थी, तो ST कैटेगरी में 1,12,000 से लेकर के 1,19,000 तक आपको आराम से एडमिशन मिल सकता था। से लेकर के 1,19,000 तक आपको आराम से एडमिशन मिल सकता था। कौन सी कैटेगरी में बेटा? ST में। इसके अलावा जो एक मेजर कैटेगरी है वो है OBC की कैटेगरी। तो अगर हम OBC कैटेगरी में बात करते हैं कि OBC में कितने तक चाहिए होगा, तो 70,000 रैंक अगर आपकी है, 70,000 से 73.5 तक, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रिस्पेक्टिवली आपको एडमिशन मिलने के यहाँ पर पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे हिमाचल में 2 मेन कैटेगरीज और बहुत कॉमन होती हैं। एक तो बैकवर्ड एरिया BA की कैटेगरी। तो BA कैटेगरी में अगर आप बात करते हैं तो 1,12,000 रैंक तक आपका हो जाता है जनरली एडमिशन यहाँ पे। और एक अच्छी कैटेगरी जो हिमाचल प्रदेश में वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड की, इसको SGC कहते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड में 83,000 से लेकर के 83,000 तक के आप समझिए कि आपको AIR रैंक है तो एडमिशन आराम से मिल जाएगा। बाकी कैटेगरीज़ में एक और मेन कैटेगरी जो बचती है वो है EWS की कैटेगरी। EWS कैटेगरी के अंदर अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 1,00,000
12,000 से लेकर के 1,16,000 रैंक तक अगर आपकी है तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। मार्क्स की बात करते हैं तो पिछली बार 470 से 465 था। स्ट्रेट रैंक अगर आपकी 800 से 900 के बीच में तो आपको इस कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज विद सेम कैटेगरी वाइज कट ऑफ सीट्स इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलेज है वो है टांडा का कॉलेज। तो टांडा का जो टाउन है उसके अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे बेटा यूआर कैटेगरी में हमें एडमिशन 34,500 से लेकर के 37,200 तक मिलने की पूरी संभावना रहती है। पिछली बार भी इस पर मिल गया था। स्टेट रैंक जो थी पिछली बार वहाँ पर 100 के करीब थी जिस बच्चे को इसमें एडमिशन मिला था। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 78,000 से लेकर 84,000 तक आप एक्सपेक्टेड रखें। एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं हमारे एडमिशन की तो 83,400 से लेकर के 92,600 तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में बात करते हैं तो 40,900 से ले के आसपास ही एडमिशन क्लोज हो गया था, सेकेंड राउंड में नहीं आई थी सीट। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो 63,000 तक एडमिशन हो गया था। 60,200 से लेके 63,500 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 52,500 के आसपास तक एडमिशन। और BA कैटेगरी जो एक और हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कैटेगरीज है BA कैटेगरी, उसमें 94,000 तक भी एडमिशन जो है आराम से हो गए थे। 400 ऐसे ही बेटा अगर हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन सिरमौर हिमाचल प्रदेश की, तो नाहन सिरमौर हिमाचल प्रदेश HP अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो नाहन के कॉलेज में अगर आपकी यूआर कैटेगरी रैंक 59,500 से लेकर के 68,800 तक होगी तो यू विल गेट द एडमिशन। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी की रैंक 63,800 से लेकर के 75,800 तक होगी तो रैंक एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की रैंक अगर आपकी 1,04,000 से लेकर के 1,12,000 होगी तो एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की रैंक अगर हमारी 1,06,000 से लेकर के 1,12,000 तक होगी तो भी हमें आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और अपनी इसी कॉलेज के लिए कैटेगरी देखना चाहें तो वो हमेशा हम जानते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,13,000 तक भी आराम से जो है आपको एडमिशन यहाँ मिल गया था। 93,300 से लेकर के 1,11,000। उसके बाद दो कैटेगरीज़ हैं, एक तो BA की कैटेगरी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो BA की कैटेगरी और सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 59,900 से लेकर के 90,000 तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। BA कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो इसमें एडमिशन था पिछले साल वो आपका 1,07,000 रैंक तक हो सकता है। ठीक है, अगली कैटेगरी की अगर हम अगले कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही फेमस कॉलेज है, दैट इज़ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। तो शिमला की अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर तो यूआर कैटेगरी में बेटा 22,000 रैंक से लेकर के अगर 27,800 तक थी तो पिछली बार आराम से एडमिशन हो गया था। एससी कैटेगरी की अगर हम इसी कॉलेज के लिए बात करते हैं शिमला के लिए ही तो 61,200 से लेकर के 71,600 तक। एसटी कैटेगरी की अगर हम रैंक की बात करें ऑल इंडिया तो 67,700 से लेकर के 77,100 तक। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें
इसी IGM से शिमला के लिए तो 31,800 रैंक तक एडमिशन आराम से मिल गया था। इसी कॉलेज के लिए अगर हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो 71,000 तक भी एडमिशन यहाँ पर हो गए थे। 52,900 से लेकर के 71,800 तक। अगर हम OBC के इसके बाद अपनी जो नॉर्मल हम कैटेगरी देखते हैं, एक BA की कैटेगरी और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज के लिए तो 36,300 रैंक तक, और BA कैटेगरी की 63,000 से लेकर के 94,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। इसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस और हैं, जिसमें चंबा का कॉलेज जो है, अगर हम उसकी UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 72,000 रैंक से लेकर के 82,000 तक आराम से एडमिशन मिल गया था और मिल जाता है जनरली। OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो 83,000 रैंक तक भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। 73,000 से लेकर के 83,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज के लिए चंबा में तो 1,22,000 से लेकर के 1,23,000 तक एडमिशन हुए थे पिछले साल, 23,800। ST कैटेगरी की अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं कट ऑफ रैंक तो 1,19,000 से लेकर के 1,22,900 के आसपास तक एडमिशन था। उसके बाद अगर हम EWS कैटेगरी के लिए देखना चाहते हैं इस कॉलेज में तो 1,25,000 तक भी एडमिशन हो जाता है। 1,19,000 से लेकर के 1,25,000 तक आराम से एडमिशन हुए थे या हो जाते हैं जनरली इस कॉलेज में। EWS के बाद अगर हम बात करते हैं हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की, कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में इस कॉलेज में कितनी कट ऑफ है, तो 88,700 तक एडमिशन जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड में हो गया था। और अगर हम BA कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,25,000 तक एडमिशन हो गया था, 1,18,000 से लेकर के 1,25,000 तक। ठीक, तो ये इस कॉलेज की बात हो गई बेटा। नाउ द लास्ट कॉलेजेस जो मंडी है हिमाचल प्रदेश में, अच्छा एरिया है। अगर उसकी कट ऑफ की हम बात करते हैं कि जो मंडी का कॉलेज है उसमें क्या कट ऑफ जनरली रहती है, तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी की रैंक है वो है 43,100। यहाँ पे जो EWS के भी जिक्र करते हैं बेटा, तो UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक मंडी के कॉलेज में 43,000 से लेकर के 49,500 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो रैंक होनी चाहिए वो 88,600 से लेकर के 90,700 तक हो सकती है। अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं कट ऑफ वाइज रैंक ढूंढने की, तो ST कैटेगरी में 86,300 से लेकर के 1,00,000 तक एडमिशन हो जाता है या 1,01,000 तक। OBC कैटेगरी में अगर हम मंडी में देखते हैं तो 53,000 के आसपास तक एडमिशन हो जाता है। 47,900 से लेकर के 53,600 तक आराम से एडमिशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम BA कैटेगरी की बात करते हैं मंडी के कॉलेज के लिए तो 1,18,000 रैंक तक BA कैटेगरी में आराम से एडमिशन जो है वो हो जाता है। 94,400 से लेकर के 1,18,000 तक। उसके बाद अगर SC कैटेगरी तो हो गई भाई हमारी। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर इस पॉलिसी के तहत हम चलते हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में 88,700 तक यहाँ पे एडमिशन जो है 88,000 तक एडमिशन हो जाता है। तो ये हमारी बात हो गई। EWS कैटेगरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1,25,000 तक एडमिशन आराम से हो जाता है। 1,19,000 शुरुआती राउंड में और आखिरी में 1,25,000 तक एडमिशन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।
Keep supporting us. Keep asking your queries on our WhatsApp numbers given in about section or on the mail IDs. Thank you so much for watching the videos, friend. Please subscribe to our channel. Keep supporting us.